गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आज तो गए ससुराल में मेरा तीसरा दिन है। अभी ना मैं सुबह 4 बजे से ही जगी हूँ। आज कृषि 4 बजे ही उठा दिया और मालिश वगैरह करके अभी उसको सुला दी हूँ पापा के पास। और मैं अभी छत पर थोड़ा वॉक कर रही हूँ, देख रही हूँ इधर इधर। सुबह सुबह कॉफ़ी भी मिल गया मुझे। 5 बजे से पहले ही सब उठ जाते हैं, ऑलमोस्ट 5 बजे तक तो सब उठ ही जाते हैं। और इसके बाद गाय वगैरह तो सबके पास होता ही है, चारा वगैरह देते हैं। इसके बाद चापाकल का भी आवाज़ आ रहा था मैं जब मालिश कर रही थी, तो पानी वगैरह वही गाय को चारा पानी ऐसे उसी से शुरू होता है यहाँ का काम। फिर सुबह सुबह ही एकदम झाड़ू लगाना, गांव का एकदम रूटीन मुझे सही लगता है। जल्दी सोना और सवेरे जगना। मेरे तो मायके तरफ भी लोग 10-11 बजे तक सोते हैं। यहाँ तो 9 बजते बजते किसी के यहाँ कोई नहीं जगता है, सब सो जाते हैं। अब कृषि भी सो रहा है तो मैं स्नान कर लेती हूँ। अभी पानी आ रहा है नल वाला, जो नल जल योजना है। आज मार्केट भी जाना है। मैं पहली बार इधर का कोई मार्केट जाऊंगी ससुराल की तरफ। और अभी पानी भी आ रहा है तो सोच रही हूँ स्नान ही कर लूँ सुबह सुबह। वैसे तो पानी हमेशा ही आते रहता है, वो चापाकल वाला। ये वाला पानी उधर से खोलते हैं शायद। स्नान पूजा मैं कर ली और ये महाशय है, इनको तो बिल्कुल भी ऐसे लगता है जैसे फुर्सत ही नहीं मिलता है। वहाँ भी हमेशा साफ सफाई में ही लगे रहते थे और यहाँ का भी वही हाल है। अभी नीचे पोछा लगा रहे हैं ये देखिए इनका काम, पोछा लगा चुके हैं इधर हॉल में। उधर है, दिख नहीं रहे हैं, पर्दा के पीछे है। मुझे लगा इधर ही है, पर लगा चुके। इतनी ज़्यादा फुर्ती है ना इनमें। आज गई मार्केट भी जाना है, कुछ सोच रही हूँ कपड़े वगैरह लो, क्योंकि बेंगलोर में सूट वगैरह तो ली थी पर साड़ी नहीं ले पाई। रिसीव को भी लेकर के जाना होगा, देखती हूँ। थोड़ा इसको लेकर के ना परेशानी तो होती है। अभी ये लड़का भी आराम से सोया हुआ है, इसको भी स्नान करने होंगे। और ये सब बोले मैं ही स्नान करवा दूंगा, आप पहले स्नान करके पूजा वगैरह कर लो। अभी ससुराल में तो मैं गई कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, सच बताऊँ तो। सारा मेरी छोटी ननद ही संभाल रही है और सासू माँ संभाल रही है। मुझसे होता भी नहीं है। एक तो ऊपर मेरा रूम है और नीचे है सभी का। मैं ही बस ऊपर में रहती हूँ, तो हमेशा ऊपर नीचे लगा रहता है। उस वजह से तो बैक पेन होते ही हैं। और वैसे भी एपिड्यूरल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। मैं कृषि को भी सिर्फ गोद में लेकर बैठ सकती हूँ पर चल नहीं सकती हूँ, ऐसा कुछ है। बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है मुझे, तो इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सारा मेरी नंद और सासू माँ ही संभालती है। डॉक्टर भी बोले हुए हैं आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ ना अभी क्वार्टर ना ही जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ जाकर सारा कुछ तो मुझे ही संभालने होंगे। फौजी साहब तो ड्यूटी में रहते हैं, वो भी ऐसे मदद करते हैं, झाड़ू पोछा वो भी कर ही देते हैं, पर फिर भी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। देखती हूँ अब दोबारा क्वार्टर कब जाती हूँ, नहीं तो नहीं भी जाऊँगी। मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। जब बैक पेन सही हो जाए तब तो कोई बड़ा बात नहीं है बेबी के साथ काम को संभालना। वैसे भी 2 जन का कितना ही काम होता है। मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया, लौकी की सब्जी और रोटी। यहाँ तो अधिकतर चूल्हे पर ही बनता है और चूल्हे का खाना ना बहुत टेस्टी लगता है सच में। कल शाम में फौजी साहब एकदम ताज़ा ताज़ा साग लाए थे। मैं अभी इसे अच्छे से छाँट देती हूँ, कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है। इसके बाद नीचे दे दूंगी तो फिर बना लेंगे। गांव में तो सब कुछ ताज़ा ही मिलता है और सीजनल मिलता है। बेंगलोर में सीजनल कुछ मिलता ही नहीं था, हमेशा ही भिंडी मिलता था, हमेशा गोभी मिलता था। सीजनल कोई भी फ्रूट या साग सब्जी मिलता नहीं था। मार्केट के लिए हम लोग ऐसे निकल गए हैं। मार्केट ना गांव है ना, तो थोड़ा दूर पड़ता है, 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो घर पे ही ये वाली गाड़ी आई थी टोटो, तो इसी से हम लोग निकल रहे हैं। साथ में है नीतू दी जो बेबी को पकड़ी हुई है, कल इनसे मैं मिलवाई ही थी, जो कृषि की मौसी भी है, साथ में बड़ी मम्मी भी है। और किन्हीं ने कमेंट किया था आप अपनी नंद को भी दिखाओ, तो ये सामने जो है ये कृषि की बुआ है। अभी तो कैमरे पे शर्मा रही है देखो, पर सामने में बहुत बोलती है। मैं खुद ही पहले कैमरा से बहुत शर्माती थी, वॉइस ओवर ही अधिकतर करती थी, पर अब तो कैमरे पे बोल लेती हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मार्केट हम लोग पहुँच गए। सबसे पहले तो नीतू दी यहाँ पर अपना सिलाई मशीन दे दी ठीक करवाने के लिए। वो सिलाई भी करती है, उनके मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गया था सिलाई मशीन में, तो फिर यहाँ पर सबसे पहले ठीक करवाने दे दी। जब तक ये ठीक करके रखेंगे तब तक हम लोग आगे की शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। वहाँ से निकल कर हम लोग आ गए एक कपड़े की दुकान पर। यहाँ तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। कृषि टुकुर टुकुर देख रहा है इधर, ये उठ चुका था, परेशान नहीं कर रहा है पर उठ चुका है। और ये भी दुकान की सारी चीजें देख रहा है टुकुर टुकुर करके। यहाँ पहले तो मैं साड़ी निकलवाई, वो पसंद ही नहीं आया।
फिर सूट निकलवाई, वो भी पसंद नहीं आया। अब कृषि के कपड़े निकाल रही हूँ, वो भी यहाँ समझ नहीं आया। तो यहाँ से निकलकर हम लोग आ गए ये वाली दुकान। यहाँ कृषि पूरी तरह से उठ चुका था। फिर यहाँ मैं फीड करवा दी थी, बोतल में लेकर के गई थी दूध, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसे फीड करवा दी। पर यहाँ भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। बस एक कपड़ा यहाँ का ये वाला पसंद आया। और इस मार्केट में ना सूट वगैरह बहुत सस्ते हैं। ये जो सूट आप देख रहे हो ना, ये सूट 900-1000 तक में दे देंगे। पर ये सूट बहुत चला हुआ है, तो मैं क्यों ही लेती जब पहनूंगी नहीं। तो ये वाला नहीं ली। मैं कुछ यूनिक खोज रही हूँ, पर वो नहीं मिल रहा है। बाकी मार्केट बहुत सस्ता है। फिर भी मैं वहाँ से एक सूट ली और कृषि के कपड़े लिए। घर जाकर दिखाती हूँ, मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। वहाँ से निकलकर हम लोग आ गए ये लेस वाली दुकान। यहाँ से नीतू दी अपने सिलाई का सामान वगैरह जो भी होता है लेती है। फिर वहाँ से हम लोग निकलकर आ गए ये वाली पार्लर। यहाँ मैं आईब्रो बनवाने आई थी, नीतू दी को भी बनवाने थे। आईब्रो मैं बहुत दिन से नहीं बनवाई थी, कृषि जब हुआ भी नहीं था तभी मैं बनवाई थी। और बेंगलोर में अच्छा बनाते भी नहीं है। और तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पार्लर दिखते ही नहीं। मुश्किल से हॉस्पिटल के बगल में मुझे दिखे थे, तो 2 बार मैं वहाँ बनाई। बेंगलोर में मैं 1 साल रही, पर वहाँ आईब्रो 2 ही बार बनवाई। अभी छठ पूजा भी आ रहा है, तो सोचा बना ही लेती हूँ। वैसे भी गाँव आई हूँ, अच्छा लगेगा। मैं खुशी खुशी में आईब्रो बनवाने तो आ जाती हूँ, पर जब बनाते हैं ना इतना ज़्यादा पेन होता है। मेरा स्किन ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा पतली है, तो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाता है और कभी कभी कट भी जाता है। तो थोड़ा कट ही गया और रेडनेस देख ही सकते हैं। जब मार्केट आई ही थी, सोचा एक सैंडल भी ले ही लेते हैं। तो मन लायक तो मिल नहीं रहा था, पर ये मुझे पसंद आया, तो ये वाला मैं ले ली। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना इधर कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर बाद मैं, नीतू दी और मेरी नंद ऑरेंज वाला सोडा पिए और इसके बाद खाए हम लोग लिट्टी और समोसा। मेरी नंद को खाना था समोसा और नीतू दी को भी, तो मैं सोची चलो मैं भी खाती हूँ। वैसे मैं पहले ही लिट्टी घर के लिए पैक करवा ली थी। फिर यहाँ भी खाए हम लोग लगभग 3-4 घंटे तो शॉपिंग किए होंगे। पर नीतू दी जहाँ सिलाई मशीन अपना ठीक करवा रही थी, वो ठीक किए ही नहीं। और ऑटो पर जो लोग बैठे थे ना, वो लोग रुकने के लिए रेडी नहीं थे। तो नीतू दी वहीं रुक गई सिलाई मशीन ठीक करवाने के लिए। बोली तुम लोग जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। तो हम लोग निकल पड़े, क्योंकि कृषि के भी खाने का दोबारा से टाइम हो गया था और ये रोने भी लगा था। तो हम लोग निकल गए, वो पीछे ही रह गई। मार्केट से हम लोग आ गए। चलिए दीजिए। मार्केट से गए हम लोग आगे, तो हम मिले रहे इधर। कृषि भूखा है, अभी थोड़ा फीड करवा देते हैं उसे। कृषि पर एक बार भी मार्केट में नहीं उठाइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। कृषि पर कहीं भी जाते हैं तो परेशान नहीं करता, यही बहुत बड़ी बात है। कल तो गाइस मार्केट से आने के बाद थकान के साथ साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, तो आगे का वीडियो ही नहीं बनाई। पर कल मार्केट में कृषि के कपड़े ढूंढने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना कि मिल ही नहीं रहा था मन लायक। फिर भी मैं 3 कपड़े ली। पर यहाँ का मार्केट बहुत सस्ता है यार। मतलब बेंगलोर से तो बहुत सस्ता है ही, साथ ही मेरे मायके की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। एक मैं ये कपड़े ली थी कृषि के लिए, बहुत ही सॉफ्ट है, जिसका ये वाला पैंट है। पैंट भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरा क्वालिटी का है। और मैं अपने लिए सैंडल्स भी ली थी, ये वाला, ये भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हील है। ये मुझे 200 का ही पड़ गया। एक मैं बो ली थी, इससे अच्छी क्वालिटी का नहीं था, ऐसा ही था, तो मैं ऐसा ही ले ली, थोड़ा वर्क है। और ये मुझे सिर्फ 20 का पड़ा। और 2 क्यूट से क्लचर। एक कृषि का ये वाला भी है ड्रेस, ऐसा कुछ है। इसकी भी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी अच्छी है। इसके साथ ये पैंट, और एक और है ये वाली भी अच्छी है। ये शर्ट हो गया, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। ये शर्ट और इसके नीचे का ये पैंट ब्लैक वाली, तीनों मुझे सिर्फ 1000 का पड़ गया कृषि के कपड़े। और मैं अपने लिए एक सूट ली थी। वैसे तो मैं साड़ी लेने गई थी, क्योंकि साड़ी मैं बेंगलोर में नहीं ले पाई थी। बेंगलोर में मैं बस 4 सूट ले आई थी मार्केट से। साड़ी मुझे वहाँ का पसंद नहीं आया था, पर यहाँ का भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आया। तो सूट मेरा ऐसा है, मैं दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा है, जॉर्जेट का है ऊपर में, और ये अस्तर टाइप से है, देख सकते हैं। और इसका ना दुपट्टा भी अच्छा है, जॉर्जेट में है। और इसका पायजामा में भी अस्तर है, ऊपर जॉर्जेट वाला कपड़ा, नीचे कुछ ऐसा। तो मार्केटिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैं जब भी यहाँ आऊँगी
मार्केटिंग अच्छा खासा मैं करूँगी यहाँ का। बस यही 2-3 चीज़ें ली थी और खाते पीते हम लोग आ गए थे। कृषिप तो परेशान किया नहीं, तो मस्ती से हम लोग इधर उधर घूमे भी थोड़ा बहुत। अभी तो कृषिप को रेडी सेडी करके फुआ के पास दे दी हूँ। मैं सोची थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, देखती हूँ कृषिप क्या कर रहा है। मुझे तो उसके बिना थोड़ा भी नहीं रहा जाता है। थोड़ा भी दूर कर दो ना तो मुझे अजीब सा लगने लगता है। देखती हूँ कैसे चुप है कि क्या। फौजी साहब भी नीचे ही है। मुझे तो लगा था कृषिप रो रहा होगा, पर ये आराम से सो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं ही ऊपर ले आई। फौजी साहब नीचे ही खाना खा रहे हैं। और कृषिप को देखिए, थोड़ा ये सोकर उठा तो फौजी साहब इसे मेरा बांसुरी पकड़ा दिए। ये हमेशा मुझे बोलते रहते हैं आप बजाओ, आप सीखते हो तो इसे भी सिखाओ। ये शुरू से ही सीखेगा, मतलब इसके सामने बजाओ, इसे अच्छा लगेगा, अभी सुनेगा फिर बाद में सीख जाएगा। तो उनका कहना है आप बजाते हो तो इसके सामने बजाओ, इसको अच्छा लगेगा सुनने में। और इसके हाथ में अभी बांसुरी पकड़ा दिए है और फोटो वगैरह ले रहे हैं। ये बांसुरी जितना बड़ा दिख रहा है ना आपको, उतनी ही ये लाइट वेट है, बहुत ज्यादा हल्की है। तो ये दोनों हाथ से उठा लिया है और ये भी खेल रहा है। यहाँ आने के बाद पहली बार हम लोग जा रहे हैं। आप आए थे क्या? हम तो एक बार आए थे। हम नहीं आए थे। 2nd फ्लोर पर कृषिप को लेकर के, ये सो नहीं रहा था तो सोचे थोड़ा ऊपर से घुमा कर लाते हैं। यहाँ से मैं दिखाती हूँ थोड़ा गांव का व्यू। ये बहुत बड़ा गांव है, मतलब चारों तरफ से है और बीच में हमारा घर है। उधर बस खेत वगैरह है, देखिए जूम करके मैं दिखा दूँ। उधर खेत है। सो गया क्या? नहीं सोया है। और इधर गांव है जो पहले तो बहुत कच्चा कच्चा था, अभी सबका मकान वगैरह हो गया है। फिर भी कुछ कुछ कच्चे ही घर है। इनका घर कच्चा है जो बड़ी मम्मी का है, पर ये लोग रहते नहीं हैं। और इधर पोखर है जिसमें अभी तो छठ पूजा पहले इसमें होता था, पर अब नहीं होता है क्योंकि थोड़ा गंदा सा हो गया है, इसलिए। पोखर है उधर, स्कूल वगैरह है उधर जो अच्छे से अभी नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो ये है कुछ ऐसा। ये इधर से आगे का व्यू है। हमारा 1st फ्लोर यहाँ हुआ। और इधर ना गांव में शिव चर्चा वगैरह होता है ना, अभी वही हो रहा है। उधर स्कूल, इधर भी खेत वगैरह है। बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, शाम का तो बहुत अच्छा और सुबह का भी। अभी ये सो नहीं रहा था, जैसे ही ऊपर लाए कि सो गया। मतलब घूमने में इसको इतना मजा आता है ना, जैसे ही नीचे रखो उठ जाता है, पर गोद में रखो तो बड़े आराम से सोते रहता है। आज कृषिप की एक ही बार मालिश हुई है, अभी कर देती हूँ। शाम हो गई है, अब एक बार रात में सोने टाइम में कर दूंगी। मम्मी रहती थी ना तो 4 बार 5 बार भी कभी कभी करती थी। मैं बस 3 बार कर पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार हो पाता है। मुझसे उतना हो ही नहीं पाता। इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये भी लगता है ज़्यादा तेल लगाने से इसे और ना गर्मी लगे। इसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी से ही ये परेशान रहता है। और थोड़ा बहुत ना घूमना ये आजकल ज़्यादा चाहने लगा है क्योंकि रूम में गर्मी लगती है। अभी फ़ैन ऑन है पर फिर भी गर्मी बहुत है।